फिर भी मैं उनका ही वो रेफरेंस लेना चाहूँगा कि सादत हसन मंटो साहब ने कहा था किसी टाइम पे कि एक बिका हुआ पत्रकार और कोठे पे बैठने वाली तिवाइफ, उन अगर दोनों को आप रख लो तो कोठे पे बैठने वाली तिवाइफ की ज़्यादा इज्जत होती है, बिका हुआ पत्रकार की इज्जत नहीं होती। सो उस मीडिया को और उस बिके हुए पत्रकार को खुद ही शर्म चाहिए। ये चपेड़ है, बहुत बड़ा थप्पड़ है उनके चेहरे के ऊपर कि अगर वो अपना काम अच्छे से करते तो उसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती। एक जवाब है हमारी तरफ से, जैसे वो कह रहे हैं कि किसान अनपढ़ है या ये है या वो है, तो हमारा बौद्धिक जो वो क्या है, बौद्धिक ज्ञान क्या है और जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो उनको दिखाने के लिए जो हमारा जो पत्रिका हमने अपनी तरफ से अखबार निकाला है। तो पीछे जहाँ से आधा किलोमीटर दूर हमारी ट्रॉली है, तो वहीं पे बैठे बैठे इसका आविष्कार हुआ कि अगर हम लोग अपना एक बातों में कि जितने भी मोर्चे हैं, ये है टिकरी है, उधर राजस्थान की तरफ जो लग रहे हैं अभी, तो 5, 7, 10 मोर्चे जो भी हमारे लग रहे हैं कि उन सबकी अंदर की बातें और कोई भी बात मतलब जो स्टेजों के ऊपर बात बोली जा रही है वो सभी बातें सब लोगों तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे बात हो रही, वो लास्ट ट्रॉली तक जो बात पहुंचे कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। अभी हर बंदा तो वहाँ पे नहीं जा पा रहा। ट्रॉली से पत्रिका निकली, लास्ट अंतिम पंक्ति में जो ट्रॉली खड़ी है वहां तक पहुंचे, वहाँ तक भी नॉलेज पता चलता रहे कि मोर्चे में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है और दूसरे मोर्चों पर क्या हो रहा है, टिकरी पे क्या हो रहा है या राजस्थान वाले मोर्चों पे क्या हो रहा है। तो वो सारी खबर हर बंदे तक पहुँचे। तो उसके लिए ये ट्रॉली टाइम हम लोगों ने, हमारी जो थे मेरे दोस्त, ट्रॉली टाइम्स का आइडिया कैसे आया? भी इसका नाम हम ट्रॉली रखे क्योंकि आंदोलन में ट्रैक्टर ट्रॉलियां बहुत ज्यादा हैं, क्या यही कारण है? सर नहीं, हाँ ये एक बहुत बड़ा कारण है। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे आपने फिल्मों के शूट देखे होंगे, तो फिल्मों के शूट में क्या होता है कि वैनिटी वैन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना। बड़े बड़े स्टार आते हैं तो वैनिटी वैन में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो ये हमारी जट्टों की वैनिटी वैन्स हैं, ठीक है। जो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँ कि वैनिटी वैन बहुत महंगी होती है ना, कि साड़ियाँ जट्टां दियां ये वैनिटी वैनां ने, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 6-6 महीने साल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ सकते हैं, ठीक है, रुकेंगे और इन ट्रॉलियों के सर पे रुकेंगे जहाँ पर हम लोग खा सकते हैं, सो सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो ट्रॉली में आइडिया आविष्कार हुआ था, तो इस वजह से ट्रॉली जोड़ दिया गया। और टाइम्स उसको थोड़ा कैची करने के लिए, जो मेरे मित्र हैं सुरमीत मावी जी, उनका आइडिया था, तो जैसे उनसे मेरी बात हुई तो टाइम्स उसको थोड़ा कैची करने के लिए ट्रॉली टाइम्स हो गया। ऑनलाइन जो लोग घर पे बैठे हैं, मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखा दें एक बार, जो लोग घर पे बैठे हैं वो इस कोड को स्कैन करके वो PDF कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी निकाल सकते हैं और मोबाइल के ऊपर निकाल सकते हैं। अंतिम छोर पे जो खबर है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं? क्या टीम बनाया गया, क्या वितरण है आपका, किस तरह से टीम गठित की गई है? बिल्कुल, काफ़ी बड़ी टीम है। जैसे इनमें सारे के सारे नाम भी दी कि अभी आप पत्रकार नहीं रहे, आप बिकाऊ मीडिया बन गए, कुत्ता बन गए, गले में पटा पड़ गया। तो खुद को सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि खुद को पत्रकार कहना छोड़ दो भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और हम फिलहाल खड़े हैं सिंगू बॉर्डर। और आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार किसान आमने सामने हैं, मीटिंगें जो है बेनतीजा है और उसको लेकर के अब किसान नेताओं ने जहां फैसला लिया है कि जहां टोल को बंद किया जाएगा वहीं मन की बात पर थाली बजा करके किसान विरोध करेंगे। लेकिन जहां नेशनल मीडिया की बात की जाए तो उस पर विश्वास न होने के चलते अब किसानों ने एक नया अनोखा तरीका निकाला है और उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। जहां तमाम जो है यहाँ किसानों के हाथ में एक पत्रिका आप देख पा रहे हैं, ये एक निकाली गई है और इसका अनोखा नाम भी रखा गया है ट्रॉली टाइम्स। क्योंकि फिलहाल जहां हम खड़े हैं आसपास जहां भी कैमरा घुमाएंगे यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो है यहाँ पर जो है डेरा है और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस अनोखे नाम का इजाद यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान ही यहाँ किया गया है और यहाँ पर जो है पत्रिका यहाँ पर बांट रहे थे हमारे साथी हैं, उनसे जानेंगे कि इसका कैसे नाम रखा गया, किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, क्या कारण रहा कि इसके कारण। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रॉबिन है जी, रॉबिन चीमा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो हाथ में आपके एक पत्रिका है, इसका क्या कारण है और क्या नाम रखा गया है, एक बार दर्शकों को बताएंगे आप? ये तो सर वो कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर नई नई चीज़ें होंद में आती है। लोड कार्ड की माँ पंजाबी में हम लोग कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत यही पड़ी कि ये तो एक गोदी मीडिया को सबसे बड़ी बात, उनको एक चपेट है उनके मुंह के ऊपर, और जो वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, उसका एक जवाब है हमारी तरफ से। जैसे वो कह रहे हैं कि किसान अनपढ़ है या ये है या वो है, तो हमारा बौद्धिक जो
वो क्या है, बौद्धिक ज्ञान क्या है और जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो उनको दिखाने के लिए जो हमारा जो पत्रिका हमने अपनी तरफ से अखबार निकाला है। और ट्रॉली टाइम्स अगर आप पूछ रहे थे तो ये मेरे दोस्त हैं सुरमीत मावी, नरेंद्र पिंडर करके, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो पीछे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर हमारी ट्रॉली है, तो वहीं पे बैठे बैठे इसका आविष्कार हुआ कि अगर हम लोग अपना एक बातों ही बातों में कि जितने भी मोर्चे हैं, ये है टिकरी है, उधर राजस्थान की तरफ जो लग रहे हैं अभी, तो 5, 7, 10 मोर्चे जो भी हमारे लग रहे हैं कि उन सबकी अंदर की बातें और कोई भी बात, मतलब जो स्टेजों के ऊपर बात बोली जा रही है, वो सभी बातें सब लोगों तक पहुंचाने के लिए साथ पहुंचे, हाँ, संगठित होकर पहुंचे। उन सबकी जो हम लोग संगठित करने के लिए ये ट्रॉली टाइम होंद में आ गया। बिल्कुल, देखिए जहां, क्योंकि 15 किलोमीटर से जहां यहाँ लंबा जाम है, ऐसी तमाम जो सीमाएं हैं वहां पर जो किसानों तक वो खबर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरनेट की जो है वो सेवाएं बंद कर दी गई हैं आंदोलन के चलते। और आपको ये भी बता दें कि जगह जगह पर जो है, जिसको गोदी मीडिया आजकल कहा जा रहा है, नेशनल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, कुछ चैनल्स हैं जो पूरी बात किसानों की नहीं निकल रही है। और उससे शुरुआत में जो है खालिस्तानी जैसे ऐसे वर्ड सामने निकल के आए थे, और संयुक्त तौर पर एक ट्रॉली टाइम्स के नाम पर एक पत्रिका निकाली गई। और यहाँ पर जो है भाषण से लेकर के क्या रणनीति है, किसानों द्वारा कैसे पूरी दिनचर्या रहती है, उसके बारे में एडिशन निकाला गया, पंजाबी और हिंदी में, दोनों में निकाले। बिल्कुल, जो पहला पेज होता है उसके ऊपर मतलब स्टेज से कोई बात कही गई, और जैसे आप बोल रहे हो 15-16 किलोमीटर पीछे तक है, तो वो जो वहाँ पे बात हो रही, वो लास्ट ट्रॉली तक जो बात पहुँचे कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। अभी हर बंदा तो वहाँ पे नहीं जा पा रहा। ट्रॉली से पत्रिका निकली, लास्ट अंतिम पंक्ति में जो ट्रॉली खड़ी है वहां तक पहुंचे, वहाँ तक भी नॉलेज पता चलता रहे कि मोर्चे में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और दूसरे मोर्चों पर क्या हो रहा है, टिकरी पे क्या हो रहा है, या राजस्थान वाले मोर्चों पे क्या हो रहा है। तो वो सारी खबर हर बंदे तक पहुँचे। तो उसके लिए ये ट्रॉली टाइम हम लोगों ने, हमारी जो थे मेरे दोस्त ट्रॉली टाइम्स का आइडिया कैसे आया? भी इसका नाम हम ट्रॉली रखे क्योंकि आंदोलन में ट्रैक्टर ट्रॉलियां बहुत ज्यादा हैं, क्या यही कारण है? सर नहीं, हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे आपने फिल्मों के शूट देखे होंगे, तो फिल्मों के शूट में क्या होता है कि वैनिटी वैन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना। बड़े बड़े स्टार आते हैं तो वैनिटी वैन में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो ये हमारी जट्टों की वैनिटी वैन्स हैं, ठीक है। जो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँ कि वैनिटी वैन बहुत महंगी होती है ना, बड़ी रॉयल किस्म की वो चीज़ है। और हमारी जट्टों की, जो मैं पंजाबी में कहना चाहूँगा कि साडियाँ जट्टां दियां ये वैनिटी वैनां ने, असीं इह 'च सो सकते हैं, खाने आ, पीने आ, सोने आ, एंड जो भी असीं लैके 6-6 महीने, साल असीं इत्थे रह सकते हैं, ठीक है, रुकेंगे। और इन ट्रालियों के सर पे रुकेंगे, और जहाँ पर हम लोग खा सकते हैं, सो सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो ट्रॉली में आइडिया आविष्कार हुआ था, तो उस वजह से ट्रॉली जोड़ दिया गया। और टाइम्स उसको थोड़ा कैची करने के लिए, जो मेरे मित्र हैं सुरमीत मावी जी, उनका आइडिया था। तो जैसे उनसे मेरी बात हुई तो टाइम्स उसको थोड़ा कैची करने के लिए ट्रॉली टाइम्स हो गया। सोशल मीडिया पर भी जो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्या क्या इसका जो नवीनीकरण किया गया है ताकि लोगों तक, इसके अलावा जो लोगों की, क्योंकि बुजुर्ग हैं या उनको समझाया नहीं जा सकता, कुछ युवा हैं यहाँ पर इनका ध्यान नहीं है, तो वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इस तरह का भी कोई एडिशन? बिल्कुल, ये हार्ड कॉपी है जो यहाँ पर हम लोग बांट सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो इसके नीचे इसका ये कोड पड़ा हुआ है, स्कैनर कोड पड़ा हुआ है। इसके PDF सॉफ्ट कॉपी बन के PDF हम लोग सर्कुलेट होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे, उनमें सारे में। और नीचे लिंक दिया गया है टाइम्स, मैं आपके द्वारा ये बताना भी चाहूँगा, timestrolley@gmail, बिल्कुल। तो आप इसको स्कैन करके ऑनलाइन, जो लोग घर पे बैठे हैं, मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखा दें एक बार, जो लोग घर पे बैठे हैं वो इस कोड को स्कैन करके वो PDF कॉपी, जो सॉफ्ट कॉपी है, वो भी निकाल सकते हैं और मोबाइल के ऊपर निकाल सकते हैं। अंतिम छोर पे जो खबर है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं? क्या टीम बनाया गया, क्या वितरण है आपका, किस तरह से टीम गठित की गई? बिल्कुल, काफ़ी बड़ी टीम है। जैसे इनमें सारे के सारे नाम भी दिए और मैं ज़रूर पढ़ के बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बंदा, सारे सिपाही हैं, ठीक है ना, इस जंग के। किसान है, बिल्कुल। ये गुरदीप तालीवाल है, नवकिरण नत्थ है, जस्सी संघा, सुरमीत मावी, ठीक है, अजय पाल नाथ, जसदीप सिंह ठुकराल एंड टांगरा, नरेंद्र पिंडर, और भी बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, उनके लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जिनके नाम मैं नहीं ले पाया। सो बहुत बड़ी टीम है। सो मतलब ये हमें लग रहा था कि इसे ज़रूरत थी हमारी एक, और
ऐसा काम होना भी चाहिए था कि मतलब टीम के बिना तो हो नहीं सकता। सरकार में बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, नेशनल मीडिया है, वो एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं, तो आप इसको बिल्कुल निःशुल्क बांट रहे हैं। ऐसे में किस तरह से खर्च निकलता है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे निकलता है? क्योंकि वो सरकार के काफ़ी उसमें चलते हैं, क्योंकि समय समय पर बड़ी बड़ी एड्स उन्हें मिलती हैं सरकार की, वह उन चीज़ों की, इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं दबाव में जरूर रहते हैं। इसका कारण है कि आज किसान सरकार जो है अपने अखबार को चला रहा है और उन पर भरोसा उठता जा रहा है। आज नेशनल मीडिया पर भरोसा जो उठ गया है, और जो किसान जिसे भोला भाला कहा जाता है, क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ी बात, अगर उनके ऊपर हमारा भरोसा होता और अगर उनका भरोसा नहीं उठा होता तो हमें ये निकालने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हम लोग अपना काम करते, ठीक है, और अगर सरकारें ठीक तरीके से चलते तो हमें यहाँ आने की भी क्या ज़रूरत पड़ती है। हम लोग खेतों में अपना काम करते, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तो इसका आविष्कार हुआ, ठीक है। और दूसरी बात रही फंडिंग की, तो किसी से कोई भी फंड नहीं लिया जा रहा। और अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, साल साल 2-2 साल का राशन लेकर बैठे हैं, अगर उसमें कोई कमी नहीं आ रही, उसकी कोई तोड़ नहीं आ रही। कल मुझे घर से फ़ोन आया पर्सनली मेरे दोस्तों का, तो बोल रहे थे खाना पीना कैसे है, और मेरा क्या जवाब था, और कसम से ये सच है, जो जो लोग खड़े हैं ये भी इसका वो जींदे जागते गवाह हैं, आई विटनेस हैं, कि घर से बढ़िया खाना हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, ठीक है। जैसे ब्याह शादियों में हम लोग खाना खाते हैं, उस लेवल का खाना हम लोग वहाँ यहाँ पे खा रहे हैं। और अगर 6-6 महीने का, साल-साल का राशन लेकर बैठ सकते हैं, तो इसके ऊपर इसकी कौन सी बड़ी बात है? इसमें कितना कोई खास खर्चा आ जाएगा? क्या कहना चाहेंगे आज जो नेशनल मीडिया है और जिसका यहाँ पर काफ़ी बहिष्कार भी देखने को मिल रहा है, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज जो हर व्यक्ति पत्रकारिता पर विश्वास करता है कि वो समाज की बात, दबे कुचले की, मजदूर की, किसान की वो आवाज़ बनता है, और आज उस पर भरोसा आम उन लोगों का ही उठ रहा है, क्या कहेंगे? सर मैं इसका जवाब देने के लिए एक छोटा सा रेफरेंस लेना चाहूँगा। वो बंदे बड़े महान बंदे हैं और थोड़ा क्रिटिसिज्म में रहे हैं सारी लाइफ, पर फिर भी मैं उनका ही वो रेफरेंस लेना चाहूँगा कि सादत हसन मंटो साहब ने कहा था किसी टाइम पे कि एक बिका हुआ पत्रकार और कोठे पे बैठने वाली तिवाइफ, उन अगर दोनों को आप रख लो तो कोठे पे बैठने वाली तिवाइफ की ज़्यादा इज्जत होती है, बिका हुआ पत्रकार की इज्जत नहीं होती। सो उस मीडिया को और उस बिके हुए पत्रकार को खुद ही शर्म चाहिए। ये चपेड़ है, बहुत बड़ा थप्पड़ है उनके चेहरे के ऊपर, कि अगर वो अपना काम अच्छे से करते तो उसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती। सो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, बिके हुआ जो पत्रकार है वो तवायफ से भी गिर चुका है, और कम से कम यार ये लास्ट अपील है मेरी उनको, और उनको मैं एक बार हिलाना चाहूँगा पकड़कर कि कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। कल को जब मर जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, जो तुम्हारे पोते पड़ोते जो होंगे वो क्या पूछेंगे आपसे और क्या कहेंगे आपको कि आपकी सोसाइटी को क्या देने? आप पत्रकारिता का झंडा को तो लेकर घूमते हो, तो क्या देने आपको? जो सरकार के ऊपर से चिट्ठी आ गई, आप पत्रकार नहीं रहे। मैं यही कहना चाहूँगा, मंटो साहब की लाइन भी मैंने इसलिए यूज़ की कि अभी आप पत्रकार नहीं रहे, आप बिकाऊ मीडिया बन गए, कुत्ता बन गए, गले में पटा पड़ गया। तो खुद को सबसे पहले तो उनको यही कहना चाहूँगा कि खुद को पत्रकार कहना छोड़ दो भाई। अगर तुम पत्रकार खुद को कहते हो, तो जो आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं, सही काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लोग आपके भी मतलब कम से कम आप लोगों की तो इज्जत रखें। अपने नाम से पत्रकारिता का जो बोर्ड है वो उतार दें। कम से कम आप लोगों की जो इज्जत है उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, अगर अपना नहीं ध्यान रखना चाहते तो। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ आज के दौर में कहीं ना कहीं जो किसानों के बारे में कहा जाता था कि वो भोले भाले हैं, आज उन्होंने साबित कर दिया, और आज खुद पर ट्राली के अंदर एक ट्रॉली टाइम्स के नाम से एक पत्रिका निकाली, और जो किसान, क्योंकि लंबा यहाँ पर जो है आंदोलन है, जहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो 15 किलोमीटर से ज़्यादा है, हर व्यक्ति तक यह पत्रिका पहुँचे, और संयुक्त तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा में आखिर चल क्या रहा है उसको एक जगह तमाम खबरें मिले। और यह है जो है हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, ट्रॉली टाइम्स ने इतना नाम कमा लिया है कि प्रदेशों में इसकी पत्रिका की जो है कॉपी करने के बाद वितरण प्रणाली के लिए भी इन लोगों से पूछा जा रहा है। ये बेहद ही जो आज की पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं अपना सब कुछ खोती जा रही है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जो चल रहा है, वर्तमान में जो स्थिति है, वो किसी को भ्रमित ना करके निष्पक्ष तौर पर हमें वो खबरें दिखानी चाहिए। और ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज जो है पत्रिका निकाली जा रही है, ये बेहद ही उनके लिए एक अनोखा उदाहरण है। समयबद्ध हमें समय के साथ चलना जरूरी है, ये हमें
हम लोगों को कहना चाहते हैं। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि किसान खुद अब अपना अखबार निकाल रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।